हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों का चल रहा है नाश्ता। तो भैया लेकर के आया था जलेबी और कचौड़ियाँ मार्केट से। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे अपना बिना नहाए धोए अपना खा रहे हैं। तो यहाँ महक बैठी है और ये राघव है और ये जो बच्चा देख रहे हैं ना, ये है कान्हा। तो ये जो बच्चा है वो मेरी भाभी का भतीजा है, जो बड़ी भाभी हैं। कल मैंने आपको देखा था, जिनकी बहुत जल्दी हमने राखी बांधी थी, वो अपनी मायके गई थी ना। तो ये जो भैया उनके ख़त्म हुए थे ना, जिनके भैया की डेथ हो गई थी, उन्हीं का ये बेटा है। तो ये भाभी के साथ में शाम को आ गया था। उसका मन ही लग रहा था तो ये आ गया था। ये राघव से इतना अच्छा इसका फ्रेंड बन गया है कि ये राघव के बिना रह ही नहीं रहा, एक भी मिनट नहीं रह रहा। खाना पीना सोना सब कुछ राघव के साथ हो रहा है उसका। तो यहाँ दोनों ही देख सकते हैं अपना नाश्ता कर रहे हैं और संग में मस्ती भी चल रही है इनकी। और महक बैठी है इंतज़ार में कि बुआ मुझे भी दो। तो बस अब मैं जो है लगी हूँ किचन में। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ भी किचन में, तो जी नहीं, ऐसा था। भाभी जो है शिमला मिर्च की, जो भरवा शिमला मिर्च की ना, बहुत सी सब्ज़ी बनाती हैं बड़ी वाली भाभी। तो वो बना के रख गई थी सब्ज़ी। चावल भी बन गया था और आज बन रही है कढ़ी, क्योंकि कढ़ी जो है 1 महीने से नहीं बनी थी हमारे यहाँ, कहीं भी नहीं बनती हमारी तरफ। सावन के महीने में कढ़ी नहीं खाते हैं, तो कढ़ी नहीं बनी थी। तो आज दिन भी ठीक था तो बोले आज कढ़ी बना लेते हैं, सबको पसंद भी है। तो बस यहाँ पे भाभी बोली दीदी कढ़ी आप छोंक दो, आप कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं कढ़ी, मतलब मैं तो आपको पता है किस तरीके से बनाती हूँ, ऐसे ही मैंने चढ़ा दी है, छौंक में बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं दिखा रही थी, बन चुकी है भरवा शिमला मिर्च की। तो बस मैं कढ़ी बनाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए। फिर मुझे आज जाना भी है ससुराल। तो बस अब यहाँ पे हो रही है हमारे जाने की तैयारी। बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, कारण ये था, ये देखिए भतीजा मेरा, ये लोग भी आज आ गए थे दादरी से। ये और भैया और भाभी, ये लोग आ गए थे। कारण ये था कि यहाँ भी हमारे, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फिर कभी बताऊँगी, क्योंकि मैं बताने बैठूँगी समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताऊँ। बहुत ज़रूरी अर्जेंट में ही ये लोग आए थे, तो उनसे भी मैं भी मिलवाऊँगी अपनी भाभी से, उस वाली से जो दादरी में रहती हैं। यानी ये फ़िलहाल बॉम्बे थी, सॉरी पहले बॉम्बे थी, अभी दादरी में है। उनका टीका हो रहा है, जाने की तैयारी जो है वो बिल्कुल हो रही है। फिर हमने बीच में कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर तैयारी जाना आ गया, फिर ये भी आ गया था दादी से, तो इनसे बातचीत करने, फिर कोई शूट नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे टीका हो गया था इनके, मम्मी और चाची, ताई है नहीं, ताई अपने मायके गई है, उनके भैया की जो है तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा उनको कैंसर हुआ है, तो ताई जी वहाँ गई थी। और बाकी चाची और मम्मी रह गई हैं। ये वाली चाची जो गेट देख रहे हो, ये वाली चाची भी कहीं काम से गई थी, इज्जत कर रहा है जाने की। चाची है यही टीका कर रही है इनके। और यहाँ पे हो रही है तैयारी ले जाने की हमें। तो ओ माय मेरा करो फेस नहीं देख पाया, और ये भतीजा ये पहले तैयार हो गया था, देखना आ गई, बाइक पे बैठ गया। ये हमें छोड़ने जा रहे हैं ना बस स्टैंड तक, तो वहाँ ये पहले कि नहीं मैं बुआ को छोड़ने जाऊँगा, तो वो पहले ही बैठ गया था। तो एक बाइक से ये और भैया बड़ा वाला धीरज भैया और ओम गए थे बैग लेकर के, और तरुण के साथ ये है मेरी भाभी दादरी वाली जो भी आई हुई है। तो ये भी बस कल निकलेंगी। तो बस यहाँ पे मिलना हो रहा है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। मुझे किसी ने पूछा भी था एक बार कि आप लोग जब जाते हो या आते हो तो कैसे, मतलब क्या करते हो। तो ये देखिए हम इस तरीके से आते हैं, तभी भी इसी तरीके से मिलते हैं सबसे, माँ से, ताई से, चाची से, भाभीियों से, और जाते हैं तो भी हम इसी तरीके से मिलते हैं। मतलब मैं मायके से जाती हूँ तो भी, और मैं मायके में आती हूँ तो भी हम ऐसे ही मिलते हैं। तो यहाँ पे बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, और यहाँ चाची खड़ी हैं, मम्मी खड़ी हैं। तो ये देखिए यहाँ महक शर्मा रही है, कह रही बुआ मुझसे भी मिल लो। तो फिर मैंने कहा चल मिलती, तो शर्मा आ गई। तो बस यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। और ये जो घड़ी होती है ना, सच में भले ही चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन अंदर एक अजीब सा लगता है ना, बहुत ही, मतलब चाहे आप 1 दिन के लिए आओ, चाहे आप 10 दिन के लिए आओ। तो पापा बैठे थे, तो वही ये थोड़ा सा पापा कह रहे थे यहाँ पे जल भर के, हमारे एक शगुन होता है, जल भर के रख देते हैं सामने, और जो भी बच्चा रखता है उसको, मतलब सिक्का उसमें डाल दिया जाता है। तो वही मैं कर रही थी। यहाँ श्रद्धा है तो कर रही है, और यहाँ देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ विदा करते हैं। भीड़, मतलब निकलते निकलते भी 1 घंटा हो जाता है तैयारी में भी। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है मिल चुके हैं, बस मिल चुकी है हमें, तो बैठ गए हैं बस में, और सीट अपनी देख रहे थे कैसे। हालांकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हम लोग आए थे 13 तारीख को। 13 तारीख की शाम को हम लोग 4 बजे करीब चल दिए थे घर से।
तो हम लोग आए थे और यहाँ पे बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब सफ़र कर रहे हैं अपनी ससुराल के लिए। और दिन छिप गया था हमें आते आते, और दूसरे दिन संडे था। उसके बाद जो है फिर 15 अगस्त थी, तो इसी वजह से, हालांकि संडे था तो सब लोग कहते थे संडे है रुक जाओ, मेरे का नहीं, वही संडे को भैया बच्चों की तैयारी भी करनी थी हमें 15 अगस्त की। दोनों की, राघव ने पार्टिसिपेट किया है डांस में, तो उसकी भी तैयारी मुझे करानी थी। तो उस चक्कर में हमने कहा नहीं भाई अब नहीं। तो हालांकि जो दादरी से भैया आया था ना, भाभी भैया, वो बहुत फोर्स कर रहे थे कि दीदी आज रुक जाओ हमारे साथ। मैंने कहा भाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं बिल्कुल रुक जाती। और फिर ये है ना, जब हस्बैंड लोग साथ होते हैं ना तो ये लोग नहीं रुकते हैं, ये बहुत मुश्किल से रुकते हैं, आपको पता ही है। एक दिन भी, हालांकि मैं ना 12 तारीख को ही आ रही थी, लेकिन बच्चों ने इतना फोर्स किया, इतना, आप समझ सकते हो मेरे घर का माहौल, बच्चे इतना बुआ प्लीज़ रोने लगे, बुआ प्लीज़ आज रुक जाओ, अब कल तो सैटरडे है, कल हाफ डे रहेगा और फिर संडे है, प्लीज़ बुआ रुक जाओ। तब जाके मतलब ये समझ लीजिए मेरा खाना भी पैक हो गया था, मतलब घर से जो खाना भाभी वगैरह रखती है ना, मम्मी रखती हैं, तो वो भी पैक हो गया था। मैंने साड़ी भी पहन ली थी, लेकिन बच्चे जब रोने लगे ना तो फिर बहुत एकदम अजीब सा दिल हो जाता है जब बच्चे ऐसा करते हैं। और फिर ये भी था कि चलो कोई बहुत ज़रूरी काम भी नहीं था, तो फिर मैं उस दिन 12 तारीख को रुक गई थी, बिल्कुल शाम तक 5 बजे तक हमारी तैयारी हो गई थी, ना 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 करते करते भी रुकी गई। फिर 13 तारीख को फिर हम लोग दोपहर के बाद 4 बजे करीब हम वहाँ से चल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए बस अभी में हम पहुँचने ही वाले हैं अपने घर पे। और फिर है ये नेक्स्ट डे का, यानी 14 तारीख का। यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, झाड़ू पोछा हो गया है, कपड़े धुलने डाल दिए थे मैंने सुबह ही। रात को फिर आके मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, खाना पीना मैंने बनाया नहीं था क्योंकि खाना मैं ले करके आई थी, बस सबको गर्म कर करके दिया था। और फिर उसके बाद ये था कि फिर हम मतलब ये शूट नहीं किया कोई वीडियो। और अभी सुबह भी मेरी झाड़ू पोछा हो गई है, कपड़े मैंने धुलने डाल दिए थे सुबह ही, जल्दी ही धुलने डाल दिए थे, क्योंकि कभी लाइट का कभी पानी का चक्कर हो जाता है। तो मैंने कहा आज मैं नहाने से पहले ही कपड़े धुल देती हूँ, नहाने के बाद ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब गीले होने का डर रहता है, फिर दोपहर लगता है कि भी खाना बना के ही धोऊँ। तो आज मैंने इसीलिए जल्दी धुल डाल दी थी। और मुझे पता था कि कपड़े हैं, फिक्स थे ना मेरे, क्योंकि बच्चों की ड्रेसेस वगैरह थी, बच्चों की जो आए थे वो भी कपड़े थे, इनके थे, और कुछ घर के भी कपड़े थे, तो सारे मैंने इसीलिए वो जो है वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। और जहाँ नहाने की बात करते हैं फिर वो मुझे मजबूरन नहाने के बाद धोने ही पड़ते हैं, क्योंकि कभी कोई नहाता है कभी कोई नहाता है, तो इस वजह से मैंने लगा दी थी वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ कपड़े, जो कि बहुत हो गए थे, तो वही है आने जाने के भी हो जाते हैं। हालांकि मेरे वहाँ से धुल के ही आए थे, लेकिन हम जो पहन के आए थे वो कपड़े थे, और राघव के और कृष्णा की ड्रेसेस, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो बस चलिए कपड़े धुल लेते हैं, फिर सीधा जाऊँगी मैं नहाने, नहा करके फिर बनाएंगे हम खाना। तो जी बस मैं आ गई थी नहा करके, और मैंने आज डाले थे चने, रात को ही डाल दिए थे, आज नहीं सॉरी रात को चने डाल दिए थे। तो क्योंकि जब ये ऐसे कुछ जल्दी काम होता है ना, मुझे कपड़े वगैरह का ज़्यादा काम होता है, तो उस दिन मैं ऐसी चीज़ डाल देती हूँ नाश्ते के लिए, जैसे कि एक बार उबाल के रख दो तो जब कोई नहाए तब खाए, वो चीज़ रहती है। तो इसीलिए मैंने रात को चने डाल दिए थे, और बीच में उबालने भी रख दिए थे मैंने। तो जैसे मैं नहा के आई तो चने उबल गए थे। बस अब यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ चने फ्राई करने की, और रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आज आपके साथ में, क्योंकि बहुत बार मैंने चने की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। तो जैसे मैं करती हूँ, चने उबाल के आलू और टमाटर प्याज वगैरह ये डाल के, और साथ में लेंगे सब ब्रेड। तो ब्रेड के साथ चने खाते हैं ना, तो फिर खाने की उस दिन छुट्टी हो जाती है, कोई खाना उस दिन नहीं खाता है। तो मेरा आज का जो काम होगा ना वो नाश्ते में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बस बीच बीच में अपने आलू वगैरह भी कट करती जाती हूँ। और क्या है, और कल मुझे आज मार्केट भी थोड़ा जाना है, राघव के लिए चाहिए ड्रेस। तो क्योंकि डांस में जो भाग लिया है ना इसने, तो उसके लिए इसको वाइट टी शर्ट और ब्लैक जो है जीन्स चाहिए। ब्लैक जीन्स इसके पास नहीं है, वाइट टी शर्ट भी नहीं है, तो वो लेके आनी है। और कृष्णा के लिए भी चाहिए वाइट कलर का पैंट, तो वो भी लेके आना है। तो मार्केट भी आज मुझे जाना है, इसलिए मैं अपना फटाफट से काम निपटा के और फिर मार्केट जाऊँगी बच्चों की तैयारी कराने के लिए। दूसरा जो है, मुझे कल ही मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप जो है दिखाइएगा आपको क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो जी बिल्कुल दिखाऊंगी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ये चीज़ दिखाने में, पहले मैं दिखाती थी, लेकिन फिर मुझे क्या लगता है कि यार क्या दिखाऊं, जबकि मैं जब ही जाती हूँ तभी मुझे मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ देते हैं, तो लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं दिखा दूँगी आपको क्या क्या मिला है मुझे। और
क्या क्या नहीं मिला, किस किस ने क्या क्या दिया, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी भी हमारे यहाँ सिंधारा रख देते हैं, यानी हमारे यहाँ वही चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि हम जाते हैं तो हमारे साथ ही, हमारे यहाँ पूरे सावन के महीने में ना जब कभी भी सिंधारा भेज दीजिए या दे दीजिए, ऐसा नहीं है कि हरियाली तीजों पे ही होता है। तो वो भी मेरे साथ में आया है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। उसी के साथ आज वीडियो का भी एंड करूंगी। मिलूंगी आपसे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।